हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का होगा। और आप लोगों को पता है कि सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, तो सॉल्यूशन नाम है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आज इसी चैप्टर का मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 2.21। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से, क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, ये आप समझ लोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार रीड करके देखो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, नहीं तो फिर मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। पहले एक बार रीड करो। देखो बोला गया है क्वेश्चन में कि दो एलिमेंट है ए एंड बी, दो एलिमेंट है ए एंड बी, और वो कंपाउंड कितने बनाता है, दो ही कंपाउंड बना रहा, AB2 और AB4। दो एलिमेंट है ए और बी, दो एलिमेंट मिलकर दो कंपाउंड बनाया AB2 और AB4। क्लियर। अब देखो बोला गया व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का अमाउंट लिया गया है 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या लिया गया है, बेंजीन का अमाउंट लिया गया है, और उस बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डाला गया है। क्या डाला गया, AB2 को। तो AB2 जैसे ही 1 ग्राम में डालते हैं हम बेंजीन में, तो बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट कितना जाता है, 2.3। कितना घट जाता है बच्चों, 2.3। क्लियर, समझना अच्छे से। मतलब समझो कि हमें सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना, 20 ग्राम। क्या दे रखा है, नोट करते चलो। मैं अभी नोट कर रहा हूं बाबू AB2 के लिए। किसके लिए नोट कर रहा हूं, AB2 के लिए। इधर नोट करूंगा AB4 के लिए क्या क्या गिवन है। AB2 के लिए इधर नोट कर लेता हूं, AB4 के लिए उधर नोट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हमें दे रखा है मास ऑफ बेंजीन। क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन, और कितने अमाउंट में दे रखा है, तो 20 ग्राम में दे रखा है। क्लियर, मास ऑफ बेंजीन 20 ग्राम में दे रखा है। और हमें यह भी बोला गया है कि AB2 जो कंपाउंड है उसको 1 ग्राम में ही डिजॉल्व करवाना है। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ AB2 कितने ग्राम में लिया गया है बच्चों, 1 ग्राम में। अब आप लोग खुद बताओ कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो ये भाई साहब सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है ना। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब बोला गया है कि जब बेंजीन 20 ग्राम में है और उसमें 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए, तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाते हैं। कितना से घटता है, 2.3। इसका मतलब है बच्चों कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, बोलो बोलो, कितना दे रखा है, तो 2.3 केल्विन दे रखा है बच्चों। क्लियर, 2.3 केल्विन दे रखा है, समझे। और देखो एक और दे रखा है कि इफ, इसको फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग दिखाते बाबू, अभी फार्मूला समझाते हैं, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं। और के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF दे रखा है बेंजीन का, कितना दे रखा है बच्चों, तो 5.1 केल्विन kg पर मोल। तो ये सब गिवन था AB2 कंपाउंड के लिए, AB2 कंपाउंड के लिए। और AB4 के लिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो बोला गया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम AB4। बाबू मास ऑफ AB4 कितना दे रखा है, बोलो बोलो बोलो, मास ऑफ AB4 कितना दे रखा है, मास ऑफ AB4 बताओ बच्चों कितना दे रखा है, यहां भी 1 ग्राम दे रखा है। ठीक है। और
उसी सॉल्वेंट में बेंजीन इतना ही अमाउंट में, तो 20 ग्राम बेंजीन में इसको भी 1 ग्राम AB4 को डिजोल्व करवाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में ही क्या करते हैं, AB4 को भी डिजोल्व करवाते हैं। तो इसके लिए भी जो मास ऑफ सॉल्वेंट है या मास ऑफ बेंजीन होंगे वो कितना होगा, 20 ग्राम होगा। ठीक है, और जब बेंजीन 20 ग्राम में था और AB4 को 1 ग्राम में इसमें ऐड किए, AB4 को 1 ग्राम में ऐड किए, तो बेंजीन का अमाउंट, ये बेंजीन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो घटता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो घटा वो कितना घटता है, देख लो 1.3। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 20 ग्राम क्या था, बेंजीन था। क्या था बच्चों, 20 ग्राम बेंजीन था। एक और कंटेनर लिए, उसमें भी 20 ग्राम हम बेंजीन रखे। क्या रखे, 20 ग्राम बेंजीन रखे। अब इस 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को ऐड किया गया है, AB4 को 1 ग्राम ऑफ AB4 ऐड हुआ है सर। और इस 20 ग्राम में 1 ग्राम ऑफ AB2 को ऐड किया। ठीक है, तो जब 20 ग्राम बेंजीन में AB2 को डाले तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा, कितना घटा, तो 2.3 घटा। और इसी 20 ग्राम बेंजीन में अगर हम 1 ग्राम ऑफ AB4 डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट फिर घटता है, कितना, 1.3। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। मतलब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डालेंगे तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 घट जा रहा। और उसी तरह से 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB4 को ऐड कर रहे हैं तो बेंजीन, मतलब यहाँ पे कितना बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो 1.3। मतलब यहाँ पर भी हमें दे रखा है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है बच्चों, तो 1.3। क्लियर। अब देखो हमें बोला गया कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। क्या काम करेंगे, किसका मोलर मास निकालेंगे, तो AB2 का और AB4 का। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, AB2 और AB4 का मोलर मास निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखो मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े हो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB इंटू 1000 MB इंटू WA। ठीक है, ये तो पढ़ रखे हो। अब यहाँ डेल्टा TF क्या है, बात इसकी आता है। तो डेल्टा TF है सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा TF। KF क्या है, KF क्या है, देखो KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो दे रखा है क्वेश्चन में। W क्या है, WB क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो ये है ना, तो ये WB है। फिर MB क्या है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है बच्चों, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जिसे हमें कैलकुलेट करना है अभी। और WA क्या है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ देखो लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बोलो, अगर हम इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो इसको हम इस साइड लेकर आते हैं तो ये वैल्यू किधर जाएगा, नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इस टर्म्स को इस साइड ले आएंगे और एक डेल्टा TF को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। देखो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका MB और ये हो जाएगा डेल्टा TF। ठीक है, अब सभी की वैल्यू पुट करना रहा है ना, सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो MB की वैल्यू आ जाएंगे, है कि नहीं। पुट करो, किसकी किसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में,
देखो बताओ केएफ की वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो बच्चों। अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, सबकी वैल्यू तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो केएफ की वैल्यू दे रखा है कितना 5.1, 5.1। डब्ल्यू की वैल्यू कितना है जी 1 ग्राम 1 है इंटू 1000, देख लो फॉर्मूला। फिर डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना है बच्चों, बताओ 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 जल्दी। डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखो 2.3 है ना, और इंटू क्या है जी डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है 20 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे, तो 5100 है ना, और इसको करोगे तो पॉइंट यहां से आएंगे 46, ठीक है 46। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कर लो बच्चों, तो देखो 110.87 आएंगे, कितना आएगा 110.87 आएंगे, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, तो यहां पे हमें क्या निकल गया, बोलो। ये निकला मोलर मास किसके लिए, AB2 के लिए। किसके लिए निकला बच्चों, AB2 के लिए। मोलर मास किसके लिए निकल रहा, AB2 के लिए। क्लियर। अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, AB4 के लिए निकालेंगे, है कि नहीं। किसके लिए निकालोगे, AB4 के लिए। काम आसान है, कर सकते खुद से भी। तो देखो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, तो MB किसके बराबर है बच्चों, देख सकते हो। तो लिखेंगे KF इंटू क्या होता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई किससे, डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ये हो गया। अब यहां पर भी सभी की वैल्यू पुट करो, क्या करो, सभी की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। मैं दोनों की मोलर मास निकाल रहा हूं सर, तो इसकी मोलर मास तो निकाल चुका, अब इसकी बारी है इसकी मोलर मास निकालना। तो सभी की वैल्यू पुट करो। तो केएफ की वैल्यू कितना है देखो क्वेश्चन में, तो केएफ की कितनी वैल्यू दे रखा है 5.1 इंटू देखो यहां दे रखा था इंटू डब्ल्यू कितना है यहाँ पे, तो डब्ल्यू यहाँ भी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या है 1 ग्राम ही है इंटू 1000। क्लियर। उसके बाद क्या है मोलर मास, अब ये सॉरी यहाँ पे क्या है डेल्टा टीएफ हो गया। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 1.3 दे रखा है, यहाँ पे नोट भी किए थे, इंटू डब्ल्यू ए कितना है, फिर यहाँ पे 20 ग्राम है सर, सॉल्वेंट का मास तो 20 ही ग्राम है बाबू। तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये भी आएंगे 5100 डिवाइडेड बाई, इसको करोगे तो 26 आएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, बोलो बोलो बच्चों, जल्दी 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 बोलो। तो 196.15। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएंगे। तो ये मोलर मास आया, ये मोलर मास तो आ गए, लेकिन ये मोलर मास है किसका सर, ये मोलर मास है बच्चों AB4 के लिए। किसके लिए मोलर मास ला रहा हूं, AB4 के लिए, ठीक है। और ये मोलर मास किसके लिए था, तो यहाँ पे जो मोलर मास हम लोग निकाले थे वो किसके लिए आया था, किसके लिए आया था वैल्यू, ये AB2 के लिए आया। किसके लिए आया बच्चों, AB2 के लिए। क्लियर। अब देखो मोलर मास तो निकल चुका, लेकिन हमसे तो पूछा एटॉमिक मास ना ए और बी का। मोलर मास हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमसे क्या पूछा गया है एटॉमिक मास। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए कहानी करेंगे, पहले इतना नोट कर लो आप लोग।
जल्दी जल्दी नोट करो। अब मिटा दे। देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया बाबू एटॉमिक मास निकालने के लिए, हमने निकाल लिया मोलर मास। अब उससे एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकालेंगे मैं सिखाता हूं। देखो ये पार्ट को मैं मिटा देता हूं, इधर भी मिटा दो। देखो अब यहां पे मोलर मास निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो कोई भी कंपाउंड होता था, मेरे पास कोई भी कंपाउंड देता है तो मोलर मास हम कैसे निकालते हैं बच्चों। कोई भी कंपाउंड देता है तो हम मोलर मास कैसे निकालते हैं। उनमें जो भी एलिमेंट दिखता है सभी का एटॉमिक मास को क्या करते थे, ऐड करते थे, यही ना। अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड दे दे मुझे, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड क्या दे रखा है बच्चों, मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है। अब इसकी मोलर मास निकालना है सर, तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास लेते हैं, क्लियर। और क्या लेते हैं, इसका एटॉमिक मास 40 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या मान ले, तो इसका एटॉमिक मास ए है बाबू। एटॉमिक मास में मान लेता हूं 40 हटा देता हूं, ए मान लेता हूं, तो ए हो गया प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा बोलो आप। तो क्लोरीन का मैं मान लेता हूं बी। तो बाबू यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना जी, बोलो a प्लस 2 इंटू बी लिखते हो ना, मतलब सारे एटम्स की एटॉमिक मास को ऐड करते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि जो ए एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मैं कुछ मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट एटॉमिक मास ऑफ ए, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। यहाँ पे मान लिया स्मॉल है। उसी तरह एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बी मान लिया स्मॉल बी, क्लियर। अब देखो अगर हमें मोलर मास निकालना है, किसका, मोलर मास निकालना है, क्या किसका निकालना है बच्चों, Ab2 का। किसका निकालना है, Ab2 का। तो देखो मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी एटम्स दिखता है सभी का एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो बोलो ए एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, ए है, प्लस क्या करते बच्चों, बी का एटॉमिक मास कितना है, तो बी है इंटू 2 करेंगे ना जी, बोलो। अगर हम इसकी मोलर मास निकालते हैं Ab2 का, तो a प्लस 2 भी लिखना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। जैसे यहीं देखो, अगर मान लेते इसका एटॉमिक मास 40 है तो 40 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, तो 35.5 होता है, इंटू 2 करते हो ना जी निकालने के लिए, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना। उसी तरह से एटॉमिक मास अगर हम a मान ले तो a हो गया, प्लस इसका b मान ले तो b प्लस इंटू 2 तो रहेगा ना। तो उसी तरह से यहां भी किया, क्लियर, समझ में आ रहा ना इतना। फिर इसको मिटा दे। अब देखो बच्चों, यहां पे मोलर मास ऑफ Ab2 तो हम कैलकुलेट करके लिखे थे ना, यहां पे 11.87, बोलो Ab2 का तो मोलर मास हम कैलकुलेट करके लिख चुके हैं ना। तो यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दो 110.87। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 2b का। इसको एक इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इस इक्वेशन को, है कि नहीं। अब उसी तरह से देखो, मैं मोलर मास निकालना हो बच्चों, मोलर मास निकाल रहा हूं Ab4 के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास निकालते समय एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए का एटॉमिक मास ए है, स्मॉल ए मान के चला था,
फिर प्लस प्लस बी का क्या है बच्चों, स्मॉल बी, लेकिन बी में क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि बी का आइटम्स कितने हैं, 4 हैं। क्लियर। अब देखो इसकी भी वैल्यू मैं निकाल के उधर दिखाया था, क्या निकाल के दिखाया था यहाँ पे, बोलो क्या निकाल के दिखाया था, देखो याद है 196.15 था ना, a प्लस 4b। अब इस इक्वेशन को क्या मान ले, 2 मान ले, इस इक्वेशन को क्या मान ले, 2 मान ले। क्लियर। अब क्या करते हैं, क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 को माइनस कर रहा हूं 1 से, मतलब जो इक्वेशन है पहले लिख दो, देखो तो ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं 1 1, पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 196.15 इज इक्वल टू a प्लस 4b। इसके नीचे लिख दो, क्या 1 1, ये सब आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सर, इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, 2b। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये a और माइनस a कट जाएंगे सर, कैंसिल होगा ना सर, घटेगा 0 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो ये 4b से 2b गया तो कितना आएगा, 2b बचेंगे सर, है कि नहीं, बोलो 4b से 2b जाएगा तो कितना बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो बोलो कितना आएंगे, यहाँ पे 15 8 85, कितना आएगा बच्चों 85.28 आ जाएंगे। मतलब क्या 2b की वैल्यू क्या है, 2b की वैल्यू क्या है 85.28। तो b की वैल्यू कितना होगा बाबू, इस b की वैल्यू निकालना हमको, एटॉमिक मास निकालना हमको, b का वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 85.28 इज इक्वल टू होगा b, ये डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बोलो, आई थिंक 42.64 है ना, देख लो इतना होगा 42.64। बी का आंसर आ गया, बी का एटॉमिक मास निकल चुका। अब किसके निकालना है बच्चों, ए का एटॉमिक मास निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन लो, और उसमें सॉल्व कर दो सर, उसको सॉल्व कर दो, कोई भी एक इक्वेशन लो उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसी को इक्वेशन को लेता हूँ बाबू, किस इक्वेशन को लेता हूँ, इक्वेशन 1 को लेता हूँ। तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या लिखा है, यहीं पे कर दो, यहीं रहने दो बाबू, ये इक्वेशन अच्छा इधर ही करता हूँ, a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था 110.87। अब देखो a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकाल चुके हैं, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो बाबू b की वैल्यू के जगह पे क्या करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2b लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2b। देखो हम 2b की वैल्यू निकाले हैं, 2b की वैल्यू निकाले, कितने के बराबर होता है, तो 85.28 के बराबर, और इज इक्वल टू 110.87। अब a की वैल्यू चाहिए, तो 110.87 माइनस 85.28 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, a का भी वैल्यू मिल जाएंगे आपको, किसकी वैल्यू मिल जाएगा, a का भी, करके देखो तो यहाँ पे तो 9 आ जाएंगे, फिर 5.52, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा
25.59 25.59। तो एटॉमिक मास ए भी निकल गया, एटॉमिक मास बी भी निकल गया। देखो एटॉमिक मास ए क्या है बच्चों, ए क्या है 25.59 और बी क्या है 42.64। क्लियर, समझे? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे ना तो दिया हुआ था क्या, दो एलिमेंट दो कंपाउंड दिया हुआ था और कंपाउंड का हमें मोलर मास निकालना था। पहले क्या निकालना था, मोलर मास दोनों कंपाउंड का। देखो दोनों कंपाउंड का मोलर मास निकाल लिए। अब फिर ये तो हम जानते ही है ना कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास लिखना था तो a + 2b, एटॉमिक मास को ऐड करके लिखते हैं। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही।